मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर महामहिम राज्यपाल जी का आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गत 3 वर्षों में राजस्थान में कोरोना महामारी के बावजूद विकास के नए आयाम प्रस्तुत किए हैं। माननीय सभापति महोदय, एक शायर ने कहा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। माननीय सभापति महोदय, फ्रांस के एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता थे नॉस्ट्रेडम। उन्होंने कहा था कि देयर विल बी थर्ड वर्ल्ड वॉर। बहुत साल पहले उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया, पर मैं नहीं जानता कि किसी वेसल से होगा या इसके अंदर उसमें कोई बैक्टीरियल वॉर होगा। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से कोरोना फैला पूरे विश्व के अंदर, उसने कोहराम मचा दिया। नॉस्ट्रेडम ने कहा था कि जब दुनिया में बिल्कुल अव्यवस्था हो जाएगी, अशांति फैल जाएगी, the man with blue turban will take birth in Central Asia and he will settle down their problems. सेंट्रल एशिया में एक नीली पगड़ी के साथ एक व्यक्तित्व आएगा, वो पूरे विश्व को विश्व युद्ध से बचाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं नहीं जानता नॉस्ट्रेडम का क्या वक्तव्य था, भले मैन विद व्हाइट कुर्ता एंड व्हाइट ट्राउजर्स विद ए ब्लैक जैकेट, he has saved the Rajasthan from this disaster. माननीय नन नजर देन अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं कहना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से राजस्थान में कोरोना का मैनेजमेंट हुआ, पूरे भारत में कोरोना फैला, उसने 1947 की हिंदुस्तान विभाजन की बात याद ताजा कर दी। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे थे, ट्रेनें लदी हुई थी, बसें लदी हुई थी, प्राइवेट व्हीकल्स लदे हुए थे, पूरे देश में कोहराम था। लोग ये नहीं समझ रहे थे क्या होगा, पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस था, पूरी दुकानें बंद थी, इंडस्ट्रीज बंद थी। पूरा भारत जो आज महंगाई की मार में जूझ रहा है, नोटबंदी से जिस तरह से ऑलरेडी बिजनेस खत्म हो चुके हैं, कोरोना ने दूसरी मार के अंदर सब कुछ हलाक करके रख दिया। लेकिन जिस तरह से मैनेजमेंट राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने किया, कोरोना के डेटा जब माननीय सभापति महोदय, पूरे विश्व में 50 से 80 लाख के बीच लोग हलाक हुए। पूरे भारत में 5 लाख के करीब लोग कोरोना से हलाक हुए। राजस्थान में ये आंकड़ा 7,000 से ऊपर नहीं गया। उसका बहुत बड़ा योगदान मुख्यमंत्री जी को है, जिस तरह से उन्होंने आइसोलेशन किया, जिस तरह से पूरी व्यवस्था करी, लोगों को वैक्सीनेशन में माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9 करोड़ 80 लाख लोगों को राजस्थान में वैक्सीनेशन हो गया। करीबन 5 करोड़ 44 लाख को फर्स्ट डोज लगी है, 4 करोड़ 24 लाख को सेकंड डोज लगी है। बूस्टर डोज भी बहुत बड़ी संख्या में लगना शुरू हुआ है। और जो हमारे नौजवान थे 15 से 18 के बीच में, उनको 30 लाख को वैक्सीनेशन हो गया। माननीय सभापति महोदय, गरीबी एक अभिशाप। मैं डॉक्टर होने के नाते समझता हूं कि किस तरह से इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी योजना, जो एक ऐतिहासिक शुरुआत करी पूरे भारत में, महज राजस्थान में हर व्यक्ति हमारे बीमा में जुड़ गया है। और जो बचे हैं उनमें से करीब 850 रुपए तक के जो सरकारी अर्ध सरकारी लोग हैं, वो 5 लाख रुपए तक का बीमा करा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी योजना है। और ये हमारे RGHS स्कीम और है, इसके अंदर करीब करीब अर्ध सरकारी उनके
जो इन्वेस्टिगेशन है, दवा है, उसके लिए अलग से दवाई की व्यवस्था है, उसके अंदर कोऑपरेटिव के स्टोर्स हैं, उसके लिए प्राइवेट मेडिकल शॉप्स हैं, ये सारी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। माननीय सभापति महोदय, जब कोरोना फैला तो राजस्थान में त्राई अलग से RUHS बनाया गया, कोविड सेंटर पूरे राजस्थान में अलग अलग मेडिकल कॉलेज हमारा शुरुआत हुआ, कोविड सेंटर बने। माननीय सभापति महोदय, मैं तो एग्जाम्पल मेरे झुंझुनू का दे रहा हूँ, 400 बेडेड हॉस्पिटल था और 600 पेशेंट थे वहाँ फर्श पे पड़े हैं। मुझे कलेक्टर का फोन आया, डॉक्टर साहब ऑक्सीजन प्लांट खराब हो गया है और अगर ये ठीक नहीं हुआ 24 घंटे में तो डॉक्टर साहब 100 बच्चे मर जाएं। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, हिसार से टीम आई, 3 दिन तक बैठे रहे 100 बच्चों की जानिब। मुख्यमंत्री जी ने जो बहुत अच्छा काम किया है, वो करीब हमारे 463 जो हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारे CSCs हैं, वहाँ उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर दिए। खुद मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट है 1.5 करोड़ की, पिलानी के वो है नहीं। हर मैं समझता हूँ कोई राजस्थान का ऐसा CSC नहीं बचा होगा जहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट नहीं हो। करीब 40,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन की मारामारी हो रही थी, और तो और दिल्ली जैसी जगह में ऑक्सीजन सिलेंडरों को, जो टैंकर्स थे, उनको लूटने की स्थिति पैदा हो गई थी। जिस तरह से सारी व्यवस्था हुई, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा योगदान था। अलग से 1200 उन्होंने बेड्स ऑक्सीजन के स्थापित किए। ICU में अलग से उन्होंने अलग से थिएटर SMS मेडिकल कॉलेज में बने, तो मैं बता रहा हूँ आपको 1200 अलग से बेड हैं, 10 ऑपरेशन थिएटर में। और सबसे बड़ा सभापति महोदय, जो राजस्थान में अपने आप में भारत में अब बड़ी जबरदस्त उन्होंने जो अचीवमेंट किया है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है डॉक्टर और पेशेंट का, डॉक्टर और पेशेंट और नर्सेज का, वो बहुत बड़ा गैप। डॉक्टरों की बड़ी भारी कमी है, विशेष तौर से स्पेशलिस्ट की, कार्डियोथोरेसिक सर्जन है और बहुत सारे हैं। ये वायरल डिजीज जैसी पैदा हो गई, ये बिल्कुल इसका किसी को तजुर्बा नहीं है सभापति महोदय। इस कोरोना का क्या इलाज किया, नोबडी नोज इट, नो ऑथेंटिक सिचुएशन इज देयर। इवन अमेरिका और कनाडा जैसे कंट्रीज ने मना कर दिया वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे। जॉन F कैनेडी की पोती मर गई कोरोना से। वो जो डेवलप्ड कंट्री है उनका यह हाल है सभापति में। मैं समझता हूं उनको देखते हुए राजस्थान में जिस तरह की क्रांति आई, क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू आज हेल्थ का, और हेल्थ के इश्यू में जिस तरह से मैनेजमेंट राजस्थान का हुआ, ये अकल्पनीय है सभापति महोदय। थर्ड वेव ऑफ कोविड, ये थर्ड वेव ऑफ कोविड का बहुत बड़ा टेरर हो रहा था, तीसरी लहर आएगी, छोटे बच्चों को लील लेगी। लेकिन सभापति, तीसरी वेव चुपचाप आके कब चली गई राजस्थान में पता ही नहीं चला। इसका मुख्य कारण था कि बॉडी में जो एक वैक्सीनेशन से हमारे एंटीबॉडीज डेवलप हुई, वो तीसरी लहर वहीं टकरा के खत्म हो गई। कोविड पॉजिटिव केसेज आए, लेकिन वो मैज खांसी जुकाम से आगे नहीं बढ़ सके, ट्रैकियल ब्रोंकाइटिस होके रह गई 1-1 महीने होके, लेकिन जानलेवा साबित नहीं हुए। इस सभापति महोदय, इसने बहुत कितना बड़ा डिजास्टर किया, कितनी बड़ी जनहानि की, अकल्पनीय है। आप बताइए। प्रोमिनेंट डॉक्टर अशोक पांगड़िया, हमारे 80-90 डॉक्टर राजस्थान के, सैकड़ों नर्स से, ये बेचारे चले गए कोरोना से। वैक्सीनेशन नहीं था उस समय, था तो इट वाज टू लेट। तो सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जिस तरह से मैनेजमेंट हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सबसे बड़ा काम किया सभापति महोदय, हम लोगों का, आप तो मौजूद रहे थे उसमें, विधायक कोष 5-5 करोड़ का किया। 5 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज के लिए सेपरेट कर दिया कि ये तो देना ही देना। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अचीवमेंट था मुख्यमंत्री जी का कि 5 करोड़ के बजट में। और खाने की जहाँ तक समस्या थी, ड्राई फ्रूट पैकेट्स, मास्क और जगह जगह जो व्यवस्थाएं थी, ट्रांसपोर्टेशन, सब रेल से, बसों से मजदूरों का ट्रांसपोर्टेशन किया गया।
कोटा में जो हमारे बच्चे वो कर रहे थे कोचिंग, उनको स्पेशल बसेस से भेजा गया, सड़कों पे नहीं छोड़ा था। आप जो देख रहे हैं सड़कों पे ट्रॉली ले लेके, एक लड़की थी जो बेचारी अपने साइकिल पे माँ पिताजी को बैठा के कोई 1000 किलोमीटर गई थी। ये स्थिति राजस्थान में नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी ने सारा किराया राज्य सरकार ने दिया, उसके लिए इनका सबका फ्री ट्रांसपोर्टेशन किया। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इशू जो इस वक्त सारा धन्यवाद प्रस्ताव का, उसमें सबसे 50% अहम मुद्दा हेल्थ का है, जो कि बहुत सक्सेसफुली राजस्थान के अंदर, और जिस तरह से आपने देखा है तीसरी लहर कोविड की आके चली गई, क्योंकि बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका था। और मैं नहीं समझता कि आगे अभी जो लास्ट में ये बच्चे हैं 5 साल से ऑनवर्ड 14-15 साल तक, उनकी भी वैक्सीनेशन की बात चल रही है। माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में जो राजस्थान में क्रांति हुई, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी क्रांति थी। आज़ादी के पहले 2008 तक माननीय सभापति महोदय, इसका जनरेशन, एनर्जी का जनरेशन था 6000 मेगावाट। 2008 से 2013 आप तो स्वयं उद्योग मंत्री थे, मेरे पास ऊर्जा का महकमा था। उन 5 सालों के अंदर 6000 मेगावाट से 12000 मेगावाट बिजली जनरेशन स्टार्ट हुआ। और सोलर एनर्जी में सभापति महोदय पूरा जैसलमेर, बीकानेर, ये पूरे वर्ल्ड को, पूरे भारत को बिजली दे सकते, क्योंकि जैसलमेर के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ सनरेज है वो सर्वाधिक 6 डिजिट पर स्क्वायर मीटर, ये विश्व में सबसे ज्यादा, नेवादा डेजर्ट के बाद सबसे बड़ी जैसलमेर। एक वक्त आएगा सभापति महोदय जब कोयला खत्म हो जाए, जब गैस खत्म हो जाएगी, तब क्या करेंगे? तब एकमात्र जो बचाव है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने जो योजना चालू करी है सोलर की, 2040 तक कोयला नहीं रहेगा सभापति महोदय विश्व के अंदर। सिर्फ और सिर्फ अगर बिजली बचेगी या गाड़ियां चलेंगी, ये सब सोलर पे डिपेंड हो जाएगा। कोयला खत्म होने वाला है, गैस खत्म होने वाली सभापति महोदय। इसका प्री प्लान जिस तरह से राजस्थान में चल रहा है, राजस्थान इस वक्त कंट्री में, इस वक्त सभापति महोदय टोटल जनरेशन 23,500 हमारे मेगावाट राजस्थान का, और सोलर में 8,500 मेगावाट जनरेशन है, जो कंट्री में सबसे हाईएस्ट है। कंट्री में हाईएस्ट जनरेशन सोलर का राजस्थान में नंबर 1 चल रहा है। कमिंग जिस तरह से इन्होंने रिलैक्सेशन चालू किए हैं, मकानों के ऊपर सोलर प्लांट लग रहे हैं, इंडस्ट्रीज को अलग से दे रहे हैं, सरकार उसके अंदर व्यवस्था करा रही है सारी। सभापति महोदय, जिस तरह से हमारे बिजली सभापति महोदय जनरेशन इन फैक्ट्रियों से तो पड़ता है 3.5 रुपए, जो हमारी सूरतगढ़ और जो दूसरे प्लांट है छबड़ा, कोटा, ये 3 रुपए 45 पैसे पर यूनिट, और बाकी सब काट के अगर नहीं खरीदा गया तो 6 रुपए 1 यूनिट की एग्रीकल्चर बिजली पड़ती है सभापति, 6 रुपए 1 यूनिट की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, सोनिया जी आई उस वक्त घोषणा करी थी, किसान की बिजली का रेट रखेंगे 90 पैसे। 90 पैसे में बिजली नहीं आती, 1 यूनिट बिजली आती 6 रुपए 1 यूनिट में। मुख्यमंत्री जी पूरे राजस्थान के हमारे 14 लाख किसानों के लिए 43,000 करोड़ रुपए, अपने जो उनका बजट है उसमें से 43,000 करोड़ रुपए उन्होंने किसानों को दिया है। ये बहुत बड़ा योगदान है सभापति महोदय किसानों के लिए। जिस किसान का बिजली का बिल आ रहा है, अगर 3,000 रुपए, उसका अगर 3,000 रुपए वो आता, सभापति महोदय 12,000। सभापति महोदय, ये इतना बड़ा योगदान जो बिजली कंपनियों को, और राजस्थान में सभापति महोदय ट्रांसमिशन सिस्टम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है कंट्री के अंदर। पूरे देश में अगर कहीं ट्रांसमिशन बिजली का एक तो होता, सभापति महोदय जनरेशन बिजली पैदा होगी, छबड़ा है, सूरतगढ़ है, हमारे काली सिंध है, हमारे कोटा है, यहाँ से है बाड़मेर है। फिर होता है सभापति महोदय ट्रांसमिशन,
ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं बड़ी बड़ी, जिनके अंदर 400 केवी के, 132 केवी के और ये 220 केवी के जीएसएस बनते हैं। ये सारी फिर जाते फाइनली जाता है पंचायतों को 33 केवी के जीएसएस बन रहे हैं। ये ट्रांसमिशन आज भारत में सर्वाधिक जीएसएस 765 300 मुख्यमंत्री जी के टाइम में 765 को 2 जीएसएस बने थे हमारे। आप कल्पना कर सकते हैं कि वर्तमान स्थिति के अंदर करीबन हमारे 400 केवी का एक अभी बना इन दिनों में, 220 केवी के 4 बने, 132 केवी के 22 बने, 33 केवी के 496 बने। ये सभापति महोदय इतना बड़ा जो नेटवर्क हुआ है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और जो सबसे बड़ा मुख्यमंत्री जी ने काम किया वो है किसानों को दिन में बिजली मिल रही। सभापति महोदय, किसानों को 2 स्लॉट दिए जाने और 10 मेगावाट से 10 किलोवाट से कम और जिनकी 1000 रुपये तक का है, इस तरह के 6 लाख किसानों को जो मुख्यमंत्री जी सहायता दे रहे हैं प्रति माह, 1000 रुपये किसान के खाते में जाते हैं, छोटे किसान के, तो 6 लाख किसानों का बिजली का बिल शून्य हो गया, फ्री। 14 लाख में से 6 लाख किसानों को फ्री बिजली मिल रही है राजस्थान में। सभापति महोदय, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा उनका अपना योगदान है मुख्यमंत्री जी का। राजस्थान बहुत बड़ी स्टेट है सभापति महोदय, और इसके अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी आप जानते हैं कि जल ही जीवन आता जगह जगह, पानी नहीं है हमारे पास। सरफेस वाटर, हमारे ग्राउंड वाटर 0 हो गया, बिल्कुल 10 ट्यूबवेल मंजूर होकर आते हैं, 50% से ज़्यादा ड्राई निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने प्रोजेक्ट बनाए, सरफेस वाटर प्रोजेक्ट, यानी कि जो पानी आएगा वो नहरों से आएगा, डैम से आएगा, जैसे बीसलपुर है, जैसे इंदिरा गांधी नहर है, जैसे हमारी चंबल है, पानी इनसे लिया जाएगा। और उससे आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी के इंटरफियरेंस से सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान का 50% से अधिक हिस्सा हमारे सरफेस वाटर यानी इन 3 से, चंबल से, हमारे इंदिरा गांधी नहर से, हमारे बीसलपुर से जुड़ गया, और जो गुजरात से अलग से जालौर और वहाँ आ रहा है बाड़मेर में नर्मदा का, उससे बहुत बड़ा जुड़ गया सभापति महोदय। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने प्रोजेक्ट चालू किए, ये अपने आप में बहुत बड़ा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट को बनने में बहुत टाइम लगता है। ये हमारे उप सचेतक महोदय बैठे हैं, इनके खुद के जिले, हमारे जिले में नागौर में जायको योजना में 3000 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे सभापति महोदय। 3000 करोड़ रुपए में करीब करीब सारे नागौर के, हमारे पूर्व में भी कुछ था, सारा नागौर कवर हो गया। खुद सभापति हमारे उप सचेतक महोदय का तो 2 तरफ से नावा जुड़ा हुआ है, इधर ये जाता है बीसलपुर आता है, उधर से इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है। बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनी सभापति महोदय। खुद मेरे विधानसभा क्षेत्र में 955 करोड़ रुपए मंजूर हुए, उसका काम चल रहा है। झुंझुनू, सीकर, आपका खेतड़ी, उसके अंदर दोबारा से 231 करोड़ फिर पास किए, और उन्होंने पैसा दिया है जिसमें उदयपुर वाटी और पिलानी और सूरजगढ़ कवर होंगे। हमारे फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ 850 करोड़ का प्रोजेक्ट हुए पास उस वक्त। हमारे बांसवाड़ा 800 करोड़ रुपए, भरतपुर 2000 करोड़ रुपए, भीलवाड़ा 2000 करोड़ रुपए, अलवर के लिए इसी बजट में 3000 करोड़ रुपए किए हैं उन्होंने। ये सरफेस वाटर प्रोजेक्ट, और ये पानी की समस्याएं, ईसरदा डैम बन रहा है जिसमें दौसा जिला कवर होगा, और बाकी के इसमें जयपुर जिले के हिस्से कवर होंगे। ये बहुत बड़ा अल्टीमेटली सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने प्रोजेक्ट भी बना लिया है कि बीसलपुर में पानी अगर खत्म हो गया तो क्या होगा। बीसलपुर को चंबल से जोड़ने का प्रोजेक्ट भी तैयार है कि बीसलपुर में क्राइसिस आता है तो चंबल से बीसलपुर जुड़ेगा। सभापति महोदय, दिल्ली पैसा नहीं दे रही, पहले 90% देती थी पैसा पीएचईडी के लिए, 10% स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता था, अब उल्टा हो गया। ऑलमोस्ट 40 से 50% दिल्ली पैसा देती है,
50% कम कर दिया। बाकी राजस्थान इतनी बड़ी स्टेट है, कंट्री की सबसे बड़ी स्टेट है, जैसलमेर पूरा केरल के बराबर है, कहाँ ले जाएंगे पानी? कहाँ गांव गांव गली गली तक पानी पहुंचेगा? मुख्यमंत्री जी ने जो सबसे बड़ी व्यवस्था करी, उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए खर्च करके 35,000 से ज्यादा गांवों को, जिसमें करीब 22,50,000 परिवार हैं, 86 लाख घर घर कनेक्शन दिए हैं हमारे सभापति महोदय। 86 लाख। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा होगा। घर घर जीवन मिशन का उनका प्रोग्राम है सभापति। और जिस तरह से पानी की ये मैनेजमेंट का हो रहा है, पानी को बचाना भी उतनी आवश्यक है जितना कि पानी को इस्तेमाल करेंगे, कि पानी को बचाना ही पानी का रेस्टोरेशन है। हायर एजुकेशन में सभापति महोदय, मैं तो उच्च शिक्षा मंत्री रहा, कहीं उस समय प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के टाइम में शुरू हुआ, 6 नए मेडिकल कॉलेजेस बने, उत्तम श्रेणी के यूनिवर्सिटीज बनी दर्जनों, 2-3 दर्जन यूनिवर्सिटी बनी, और बहुत स्टैंडर्ड की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। और आज इवन एसएमएस का यह हाल है सभापति महोदय कि जो हार्ट ट्रांसप्लांट, जो बड़ा अकल्पनीय था, डॉक्टर क्रिश्चियन बंडन ने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था अफ्रीका में, 7 दिन नहीं बचा। और हमारे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एसएमएस किए हुए जो हार्ट ट्रांसप्लांट हैं वो सालों हो गए जिंदा है। हजारों किडनी ट्रांसप्लांट सभापति महोदय, क्यू में लग रहे हैं लोग, लाइन लगी हुई है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। मुख्यमंत्री जी ने किडनी ट्रांसप्लांट का बहुत बड़ा खर्चा, करीब 3.5 लाख रुपए, 5 लाख के करीब खर्च होता है इसका। मुख्यमंत्री जी ने जो 5 लाख की योजना बनाई है, उनकी जो हमारी योजना, उसमें किडनी ट्रांसप्लांट को, नी ट्रांसप्लांट को भी जोड़ती। ये बहुत बड़ा योगदान है सभापति महोदय। मेडिकल कॉलेज पुणे 123। सभापति महोदय, मेरा जिला तो ऐसा था 2008 तक, झुंझुनू जिला, जो आज शिक्षा के क्षेत्र में, वुमेन एजुकेशन में झुंझुनू पूरे राजस्थान में नंबर 1 है। सारे आरएएस आरपीएस मेडिकल की लिस्ट उठा के देखो, सब झुंझुनू के सीकर के बच्चे होंगे। आप तो स्वयं जानते हैं, सीकर में कोचिंग सेंटर्स ने कोटा का समकक्ष खड़ा कर दिया, बहुत बड़े शेखावाटी के बच्चे जाने लग गए वहां पर। 123 नए गवर्नमेंट कॉलेजेस खुले। सभापति महोदय, मैं 2008 में शिक्षा मंत्री था, एक कॉलेज नहीं था जिले में, एक कॉलेज जिले में नहीं था, झुंझुनू जिले में। प्राइवेट सेठों के कॉलेज चलते थे, बिरला के, पोद्दार। और आज 123 कॉलेज अशोक गहलोत के कलम से खुले हैं। ये छोटी बात नहीं है सभापति महोदय, बहुत बड़ा काम है। ग्रामीण परिवेश के बच्चे, वुमेन एजुकेशन फ्री है सभापति महोदय, लड़कियों की एजुकेशन फ्री है। ये बहुत बड़ी बात। बच्चों पे तो पैसा खर्च कर देंगे, बेचारी बच्चियों के लिए तैयार नहीं होते घर वाले। आपने उनकी एजुकेशन इनिशियल से लेके एमए एमएससी तक फ्री करी, गर्ल्स एजुकेशन। मुख्यमंत्री जी ने कहा जिस स्कूल में 500 लड़कियां होंगी मैं कॉलेज बना दूंगा। देवनारायण योजना में हमारे लड़कियों के हॉस्टल बने, वो बने। मैंने मुख्यमंत्री जी से स्वयं मांग करी कि गर्ल्स हॉस्टल है, मैं तो ओबीसी कमेटी का विधानसभा का चेयरमैन भी हूं, वो जिला हेडक्वार्टर पे बनाए, लड़कियों के हॉस्टल नहीं है। जरूरी थे कि लड़कियों के हॉस्टल जिला हेडक्वार्टर पे बने। किसानों की लड़कियों के पास रहने को जगह नहीं है सभापति में। ये राजीव गांधी स्कॉलरशिप एकेडमिक योजना भी शुरू हो गई। गेम्स में मैं बधाई दूंगा, मुख्यमंत्री जी ने पहला ऐसा पंजाब के बाद, और पंजाब के बाद पहला निर्णय लिया कि जो बहुत अच्छे खिलाड़ी होंगे, मैं बधाई दूंगा हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब को। अब उन्होंने बहुत उपयुक्त कृष्णा पूनिया जी को भी स्पोर्ट्स बोर्ड का बनाया उन्होंने चेयरमैन। मैं समझता हूं जो समझते हैं गेम्स के बारे, उनको आगे लाने से हमारे खिलाड़ियों का, मैं सभापति महोदय राजस्थान यूनिवर्सिटी का चैंपियन था 1964 में एथलेटिक्स में 400 मीटर हाई जंप का। मुझे 400 रुपये का पूनम चंद विष्णु ने चेक दिया था 2, उससे चुनाव लड़े, जीते, इतने ही पैसे होते थे। मुख्यमंत्री जी ने चालू किया
150 से ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरी में लग गए डायरेक्ट, डीवाईएसपी और सारे। और जो ओलंपिक्स में जीत के आए हमारे जाजड़िया, सुंदर गुजर और लेखरा जो शूटिंग में आई, उन सबको विनर को 3-3 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल को 2 करोड़ रुपए, ब्रॉन्ज मेडल को 1 करोड़ रुपए दिए। मुख्यमंत्री जी ने रास्ता खोल दिया। अब ग्रामीण गेम्स में स्टेडियम, जगह जगह स्टेडियम की मांग करने लगे, जगह जगह लोग अब इससे ज्यादा उत्साहित हो गए। बच्चे हजारों हमारे अभी एंट्रीज हुई हैं, जो ग्रामीण ओलंपिक शुरू हो रहे हैं, 28 लाख एंट्रीज आई हैं उसमें, तो ये बहुत बड़ा योगदान है सभापति महोदय। स्कूल शिक्षा में सभापति महोदय, स्कूलों का करीब 25,000 से ज्यादा स्कूलें भारतीय जनता पार्टी के वक्त में बंद हुई सभापति महोदय, क्योंकि उनका लेवल गिर गया था। छात्र सब इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं, मजबूरी है इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने की। हमारे मेडिकल कॉलेज के केसेस, आईटीआई के जो भी सब्जेक्ट हैं या और हैं, आरएस में, आईएएस में, उनमें सभापति महोदय फर्स्ट प्रायोरिटी इंग्लिश हो। मुझे आज तक अच्छी तरह से याद है मेडिकल कॉलेज का मेरा एग्जाम्पल, हमारे नीम का थाना का एक लड़का था, उसने राजस्थान टॉप किया 10+2 में, और जब मेडिकल कॉलेज के अंदर वाइवोसी हो रही थी, हमारे प्रोफेसर साहब ने इंग्लिश में जवाब दिए, वो नहीं दे सका बेचारा, उसको प्रैक्टिकल में फेल कर दिया। कहा आप इंग्लिश नहीं जान रहे हो सकता उस वक्त तो नहीं दे पाया हो। बाद में उसके टॉपर मार्क्स थे बेचारे के, लेकिन वो इंग्लिश का, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं आपसे, इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे इंग्लिश स्कूलें खुली हैं, करीबन 562 महात्मा गांधी। हमारे बॉर्डर एरिया सभापति महोदय, मेरे हरियाणा बॉर्डर से सैकड़ों बसें नारनौल से आती हैं, बच्चों को लेकर जाती हैं पढ़ाने के लिए और वापस आती। लाखों करोड़ों रुपए इसमें बच्चों पे खर्च कर देंगे लोग। एक बच्चे का 1 लाख फीस होगी, कर देंगे खर्च उसको। जो 562 स्कूलें एजुकेशन मिनिस्टर ने खोली, मुख्यमंत्री जी ने खुलवाई, उसका बहुत बड़ा लाभ। आज ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया बाहर जाने का, सब बच्चे वहां पढ़ने लग गए। करीबन मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी वो हो गई हमारे, जिस तरह से अभी ये जो गुणात्मक जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, वो बहुत बड़ा। राज्य सरकार ने अध्यापकों की 61,000 भर्तियां करी, 60,000 अभी क्यू में है। आईटी के अंदर अलग से सूचना पोर्टल का शुभारंभ किया, 10 करोड़ से अधिक लोगों ने विजिट किया उसको। पीडब्ल्यूडी में सभापति महोदय, राजस्थान इतना बड़ा है, बहुत बड़ा संकट है, सड़कें सब मांग करते हैं, अधिकतर माननीय मुख्यमंत्री जी से सड़कों की मांग करी। 16,000 से अधिक करोड़ से 5,000 किलोमीटर लंबाई की नई सड़कों का निर्माण किया। माननीय सदस्य फिनिशिंग सर, 860 किलोमीटर में राष्ट्रीय राजमार्ग बने। उद्योग, लास्ट में कह रहा हूं सभापति महोदय, उद्योग में सभापति महोदय, प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी ने 147 ब्लॉकों में इंडस्ट्रियल एरिया चालू किए। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को। मेरे विधानसभा क्षेत्र में अलग से उन्होंने रिको घोषणा करी है, 2000 जमीन बीघा एक्वायर हो चुकी है और करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट राजस्थान के अंदर। आप तो स्वयं इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं, अब आया है, कितना मटेरियलाइज होगा ये तो वक्त बताएगा। सभापति महोदय, अंत में तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि राजस्थान का जब इतिहास लिखा जाएगा, राजस्थान का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में होगा कि राजस्थान का जिस तरह से नवीन राजस्थान बनाया है, ये उनके स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री बाबूलाल नागर।